हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे फूलों के बारे में। जी हाँ, 5 चमत्कारी फूलों के बारे में जो भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। और कहा जाता है अगर ये 5 फूल भगवान शिव को अगर हम सावन के समय पे अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन में अकल्पनीय जितनी भी जो आप सोचते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। और इस वीडियो में मैं अंत में आप लोगों को एक ऐसा फूल बताने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा दुर्लभ है और आपने शायद ही इस फूल के बारे में कभी सुना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहला फूल जो भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं भगवान शिव को पहला फूल कौन सा आपको अर्पित करना है। अगर हम सबसे पहले फूल की बात करें तो इसे कहा जाता है आग का फूल, यानी कि इसे मदार के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है महामृत्युंजय शिव भगवान को ये फूल सबसे ज्यादा प्रिय है। अब ये फूल क्यों चढ़ाया जाता है और कौन कौन इस फूल को अर्पित कर सकते हैं? अगर किसी को शत्रुओं का डर सता रहा है, किसी को रोग का डर सता रहा है या किसी को अकाल मृत्यु का डर है, तो अगर आप भगवान शिव पर इस फूल को अर्पित करते हैं, आग के फूल को अर्पित करते हैं, तो ये आप लोगों को बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट देता है। और शिव पुराण में भी इस फूल को हमेशा से रक्षा और तंत्र के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपके आसपास आग का यानी कि मदार का अगर आपको फूल मिलता है तो आप भगवान शिव पर अवश्य चढ़ाएं और जो भी आपको डर सता रहा है उस डर से आपको 100% मुक्ति मिलेगी। तो चलिए जानते हैं दूसरे फूल के बारे में। तो चलिए अब हम जानते हैं भगवान शिव को दूसरा फूल कौन सा पसंद है। अगर हम दूसरे फूल की बात करें तो भगवान शिव को धतूरे का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है। आप सभी जानते हैं भगवान शिव को नशा बहुत ज्यादा प्रिय है। और अगर आप अपनी नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं या आप कोई साधना में अपने आप को बहुत टॉप पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपका धतूरे का फूल जो है भगवान शिव को जरूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि मानसिक शांति के लिए और ब्रह्मा ज्ञान पाने के लिए धतूरे का फूल अगर आप अर्पित करते हैं तो आपको मानसिक शांति के साथ साथ अगर आप ज्ञान पाना चाह रहे हैं, ब्रह्मा ज्ञान पाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप सफल होते हैं। तो चलिए जानते हैं अब अपने तीसरे फूल के बारे में। अगर हम तीसरे फूल के बारे में बात करें तो तीसरा फूल है नाग केसर। जी हाँ, नाग केसर का फूल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? नाग केसर का फूल चढ़ाने से अगर आपके व्यापार में कोई भी बाधा आ रही है, आपको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, आपका धन जो है आपके पास रुक ही नहीं रहा, पैसा आता है और चला जाता है, तो ऐसे में जो हमारा नाग केसर का फूल है अगर आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो वो आपको 100% फायदा देता है। कहा जाता है कि हर फूल के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप धन संबंधी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप नाग केसर का फूल चढ़ाइए और भगवान शिव का नाम लीजिए। फिर देखिए आप इस सावन में अगर ये सब उपाय करते हैं तो आपको इनके 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं अपने चौथे फूल के बारे में, यानी कि फोर्थ फूल कौन सा है, चौथा फूल कौन सा है जो आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अगर हम चौथे फूल के बारे में बात करें तो चौथा फूल आता है हमारा चमेली का सफेद फूल। जी हाँ, चमेली का जो सफेद फूल है वो शिव भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। आप इसे सोमवार को चढ़ा सकते हैं। कहा जाता है अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस फूल को जो है सोमवार को चढ़ाएं। जी हाँ, सफेद चमेली का जब फूल आप सोमवार को चढ़ाते हैं तो आपको उस फूल को चढ़ाते हुए शिव पार्वती जी का ध्यान अवश्य करना है। फिर देखिए आपके जीवन में आने वाली जितनी भी विवाह संबंधी बाधाएं हैं या हस्बैंड वाइफ का नहीं बन रहा, घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रहे हैं, इतना प्यार होने के बावजूद भी आप एक दूसरे से तकरार हो रहा है, तो आप एक बार इस उपाय को इन सावन में जरूर करके देखिए और कोशिश कीजिए आप इस उपाय को सोमवार को कीजिए और श्रद्धा और भाव से कीजिए। फिर देखिए आपको इसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो चलिए आप जानते हैं हम उस 5वें फूल के बारे में जो दुर्लभ है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो जानते हैं कौन सा है वो 5वां फूल?
तो चलिए अब जानते हैं आपका पांचवा फूल कौन सा है, जो कि हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे, आप लोगों को काफी देर से इंतजार था। तो वो हमारा पांचवा फूल है अपराजिता। जी हाँ, अपराजिता, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि इसमें अगर आप अपराजिता का फूल सावन के महीने में भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आप लोगों को कोई भी जीवन में कभी भी नहीं हरा सकता। अब ये फूल चढ़ाने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? इस फूल को चढ़ाने से अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपको ये लगता है आप कोई कंपटीशन, आपका जो है एग्जाम का कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोग देने जा रहे हैं जो आपको लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है 2 3 4 इधर उधर चीजें हो सकती हैं, तो आप इस फूल को चढ़ाइए, अवश्य आपको जीत मिलेगी। और साथ ही साथ हम हमेशा कहते हैं जितनी भी रुकावटें हैं, अगर आपको लग रहा है आपका किसी के साथ कोई भी इश्यूज चल रहा है, तो उसमें भी आपको जीत अवश्य शामिल होगी। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जो भी मंशा है, आपके जो भी भाव है, वो हमेशा इन सब चीजों से मिक्स होते हैं, आपके मेल खाते हैं कि अगर आप सच्चे भाव से, सच्चे दिल से अगर आप नहीं करते हैं, तो देखिए उसका रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कर्म करता रहे, कभी भी फल की चिंता मत करो। लेकिन हाँ, जो विधि है अगर आप उसको बहुत सही तरीके से अपनाते हैं, अपने दिल में विश्वास रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका 100% रिजल्ट मिलता है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, आप जरूर बताइएगा। हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट वीडियोस लेकर आएं, वो जानकारी लेकर आएं जो आपको कभी भी किसी चैनल पर बहुत कम देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, जिसमें कि हम आपको सावन में बहुत सारे ऐसे ज्ञान देकर जाएं जो आपने अपने जीवन में अभी तक नहीं सुने। यस, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके अपनों तक भी सही जानकारी पहुंचे। तो चलिए, हर हर महादेव।